अधिकारियों संग की मुलाकात, कोरोना के बिगड़ते हालात पर की चर्चा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार, बाबूलाल मरांडी के बयान पर किया पलटवार, कहा विपक्ष के नेता न बन पाने पर मरांडी को मलाल। मुंगेर में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, एक साथ 60 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव, भागवत कथा से शहर में बढ़ी परेशानी। और आकाशीय बिजली गिरने से हादसा, 60 साल की महिला की मौत, परिजन कर रहे मुआवजे की मांग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। शेखपुरा जिले के अकरपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक 60 साल की महिला घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में घाट कुसुम्बा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना के बाद परिजन अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो 60 साल की महिला की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। हालांकि उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया और अब परिजन पूरे मामले को लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शेखपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 60 साल की महिला की मौत हो गई और अब परिजन लगातार प्रशासन से मामले को लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजन लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। शेखपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 60 साल की महिला की मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने शेखपुरा से, जहां पर मुआवजे की मांग लगातार परिजन कर रहे हैं और आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 60 साल की महिला की मौत हो गई। हालांकि आनन फानन में महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया और फिलहाल प्रशासन से लगातार जो परिजन है वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। शेखपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 60 साल की महिला की मौत हो गई है। अब पूरे मामले को लेकर परिजन लगातार प्रशासन से यहाँ मुआवजे की मांग कर रही हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। तो आकाशीय बिजली गिरने से यह हादसा हुआ पूरा, जहाँ 60 साल की महिला की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। साठ साल की महिला की यहां मौत हो गई आकाशीय बिजली गिरने से। तो वहीं बेतिया में सबसे बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की गई। दरअसल नगर के बस बरिया मोहल्ले के दुनिया पट्टी के रहने वाले दिलजान को देर रात गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुबह उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर के नहीं रहने और समय पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। तस्वीरें आपके सामने, बेतिया का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा काटा और परिजनों का यहां आरोप है कि डॉक्टरों ने समय से इलाज नहीं किया और घटना के वक्त वहां से जो डॉक्टर है वो नदारद दिखे। तो इसके बाद डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाया गया और इसके साथ ही परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। और तस्वीरें आपके सामने, जहां कुर्सियां और सभी जो सामान था वो तोड़ दिया गया। लापरवाही का आरोप यहां डॉक्टरों पर लगाया गया है। बेतिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मेरा भंजा है, अब बताइए कि अपना बच्चा को ले आए, अपना पापा को इलाज कराने के लिए और उसको नासा के सुई देकर और उसको मुआ दिया है लोग। आया है तो इसको मारने के लिए बेड पर सोला दिया गया है। करने लाए थे 12 बजे रात के, 12 बजे रात में 8 रुपया का सुइया कहने कौन न दे दिया है, वो हो गया। सुबह में बोले थे ऑक्सीजन लगाइए भैया, डॉक्टर को बुलाइए भैया, डॉक्टर को बुलाइए, कोई डॉक्टर को नहीं बुलाया है लोग, इधर उधर कर रहा था लोग, हो गया। ओके कोई बात नहीं है। उसी में मेरा बेटा गया, नंदोई के बेटा भगीना बुलाने डॉक्टर के, उसका गार्ड का किया ईटा चला कर उसका सिर फाड़ दिया।
भैया। अंदर डॉक्टर लोग कह रहा था साला अभी तुझको मार देंगे वहीं पे, तुझको इलाज नहीं कराएंगे साला मर जाएगा। तो ये बताइए आप आए थे कहीं, बताइए। हमारा अब्बू की तरह तबीयत बहुत सीरियस था, उनको हम लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब बचाइए उनको, तो साला कुछ नहीं सुना लोग कोई, हमारा बच्चा चले गए। आपका हालत कैसे हुआ? ये डॉक्टर लोग और नर्स लोग यहाँ तक बोल रहा है तुमको भी मार देंगे, तुम्हारा बाप भी मर गया है। तो ठीक है, तो मेरे बाप का तबीयत खराब था तो 8 रुपए का दवाई सुई मिला उनको, तो वो गए घर। उसके बाद फिर पेट तना गया, लग रहा था फटने लगा, इस तरह रोने लगे। तो फिर हॉस्पिटल में लेके आए तो बोले इंजेक्शन इथी लगाएंगे, लोग कुछ होता है वो लगाएंगे। उसके बाद वो लगाए तो उसके बाद मृत्यु हो गया। तो वहीं गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक मिनी क्रेन से तकरीबन 2.5 क्विंटल गांजा बरामद किया है। खबरों की माने तो तस्कर मिनी क्रेन में गांजा लेकर जा रहे थे, तभी चेकिंग के दौरान पुलिस ने गांजा बरामद किया और वहीं मौके का फायदा उठाकर आरोपी भागने में कामयाब रहा। तो तकरीबन 2.5 क्विंटल गांजा यहां बरामद किया गया। हालांकि आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा और चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां आरोपियों से पुलिस ने 2.5 क्विंटल गांजा बरामद किया है और चेकिंग के दौरान पुलिस को ये पूरी सफलता मिली। गोपालगंज का ये पूरा मामला है, लेकिन यहां मौके से आरोपी फरार हो गया और गोपालगंज पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 2.5 क्विंटल गांजा पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्त से बरामद किया है। वहीं आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। तकरीबन 2.5 क्विंटल गांजा यहां पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्त से छुड़ाया और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और फरार आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है और लगातार दबिश दी जा रही है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। गोपालगंज की यह तस्वीर है, जहां तकरीबन 2.5 क्विंटल गांजा पुलिस ने बरामद किया है। मौके से जो आरोपी हैं वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। गोपालगंज का ये पूरा मामला। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे, मौके से आरोपी तो फरार हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी, तकरीबन 2.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताइए। सूचना मिल रही थी कि तस्करी बंगाल की तरफ से गांजा की तस्करी होने वाली है और आज जो उनको एक पुख्ता सबूत मिली कि सुबह से ही आज गांजा का जो तस्कर है वो गांजा लेकर जाएगा, जिसको देखते हुए उन्होंने नगर एसटीपीओ जो नरेश पासवान है उनको निर्देश दिया। नरेश पासवान ने नगर थाना के पुलिस के साथ सघन वाहन जांच की। वाहन जांच के दौरान ये NH 27 कोन्हुआ मोड़ के पास से एक पिकअप गाड़ी है, उसको उसमें बॉक्स बनाया गया और बॉक्स के ऊपर एक पुलिस को चकमा देने के लिए जो शहरों में एक जो क्रेन होता है जो कि ट्रैफिक के जो नो पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी थी उसको उठाने के लिए जिस क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह का एक ढांचा तैयार किया गया था, जिसके अंदर 2 क्विंटल 55 किलो गांजा रखा गया था। पुलिस ने वाहन को काफी पीछा किया। जब पीछा करने लगा तो उसको संदेह हो गया, तकरीबन 10 किलोमीटर पीछा किया गया। पीछा करने के बाद उसको संदेह हो गया कि पुलिस ने हमको जानकारी हो गई है, तो उसने गाड़ी खड़ा करके और मौके का फायदा उठाकर जो गांजा तस्कर था वो फरार हो गया। हालांकि नरेश पासवान जो है सदर एसटीपीओ है, उन्होंने ये भी बताया कि उसको चिन्हित भी कर लिया गया और गांजा तस्कर में जो संदिग्ध है उनके गर्दन तक भी पुलिस बहुत हद तक उनके गर्दन तक पुलिस के हाथ पहुंच चुकी है। जल्द से जल्द उन सभी को गिरफ्तारियां होगी। जी शैलेंद्र, बंगाल से ये गांजा लाया जा रहा, तो कहाँ इसकी तस्करी की जा रही थी, क्या इसके बारे में कोई जानकारी?
बंगाल नंबर की गाड़ियां थी और बंगाल नंबर की गाड़ियां हैं, बंगाल से गांजा आ रहा था या बीच से कहीं से आ रहा था, उसको कहाँ जाना था, जब तक उसमें उस वाहन का चालक नहीं गिरफ्तार हो जाता है या उसके पूरे जो कहानी है उसमें जो भी इसमें संलिप्त है, या तो गांजा तस्कर या तो कुछ का कोई भी कड़ी जब तक नहीं पुलिस के हाथ चढ़ती है तब तक ये कहना मुश्किल है कि गांजा कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था। जी शैलेंद्र, क्या आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो? आरोपियों की चिन्हित होने की पुलिस ने बात बताई है, लेकिन उसको अभी उससे कोई भी और बात कहने से इनकार किया जा रहा है। हालांकि एक टीम की गठन कर दिया गया है और जो भी ट्रेस मिला हुआ उस पर लगातार पुलिस छापामारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इसे जो तकरीबन 2.5 क्विंटल गांजा का तस्करी का मामला है, इसमें जल्द से जल्द पुलिस आरोपियों को भी गिरफ्तार करेगी और इस मामले के पूरी तरह से खुलासा कर देगी कि आखिर ये गांजा कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था और क्या इसका पूरा। बिल्कुल शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। गोपालगंज नगर पुलिस थाना द्वारा बहुत अच्छा काम करते हुए एक पिकअप वाहन जिस पर किरान सेट किया हुआ था और बॉक्स बनाया हुआ था उसे पकड़ा गया और उसमें करीब 2.5 क्विंटल गांजा बरामद हुई है। कारोबारी फिलहाल हो गए हैं, पता लग गया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। यह जो बरामदगी कोनवा दक्षिण टोला से। तो वहीं रायबरेली के लालगंज तहसील के शेख बापुर गांव में एक बुजुर्ग की शराब पीने से मौत हो गई। वहीं इस मौत की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं जांच में सामने आया कि मृतक शराब का आदी था, लेकिन पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था और इसी बीच उसकी मौत हो गई। तो रायबरेली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक बुजुर्ग की शराब पीने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग जो है वो शराब पीने का आदी था और फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि शराब पीने से उसकी मौत हुई है या फिर जहरीली शराब की वजह से उसकी मौत हुई है। पूरे मामले की छानबीन फिलहाल की जा रही है। तो पूरा मामला रायबरेली का बताया जा रहा है, जहां लगातार यूपी से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। उसी बीच इस तरीके की खबरें एक बार फिर से चिंता बढ़ा देने वाली है, क्योंकि यूपी में इस वक्त पंचायत चुनाव है और ऐसे में शराब की तस्करी की जाती है। और यहाँ भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां शराब पीने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। तो फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और मौके पर पहुंच गई है पुलिस और परिजनों में कोहराम बुजुर्ग की मौत से। तो शराब पीने से एक बुजुर्ग की मौत हुई है। रायबरेली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोतवाली लालगंज का ये पूरा मामला है, जहां शराब पीने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। हालांकि बताया जा रहा है जो बुजुर्ग है वो शराब पीने का आदी था और मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं और मामले की लगातार जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। तो रायबरेली का ये पूरा मामला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक बुजुर्ग की शराब पीने से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पूरा प्रशासनिक अमला यहां मौके पर पहुंचा है और बुजुर्ग की मौत शराब पीने से बताई जा रही है। हालांकि जो बुजुर्ग है वो शराब पीने का आदी बताया जा रहा है। रायबरेली के कोतवाली लालगंज का ये पूरा मामला है और परिजनों के बयान यहाँ फिलहाल दर्ज करती हुई पुलिस और आगे की जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है और शराब पीने से इस बुजुर्ग की मौत हुई है ऐसा बताया जा रहा है। और पंचायत चुनाव भी नजदीक है, 2 मई को मतगणना है और ऐसे में जो शराब की तस्करी है वो यूपी में बेहद बढ़ जाती है। तो कयास ये भी लगाई जा रही है कहीं इस बुजुर्ग की मौत जहरीली शराब के कारण तो नहीं हुई, लेकिन फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और शराब पीने से यहाँ बुजुर्ग की मौत हो गई है। रायबरेली का ये पूरा मामला है जो शराब पीने से बुजुर्ग की मौत हुई है। कोतवाली लालगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि जो बुजुर्ग है वो शराब पीने का आदी था
और मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं और लगातार मामले की जांच कर रहे हैं। तो रायबरेली का ये पूरा मामला है जहां शराब पीने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। तो इसी बीच एक आगाज करेंगे बड़ी खबर का। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधे पटना से आ रही है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर जहां मास्क चेकिंग अभियान में कई दुकानों को सील किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, सड़कों पर मास्क चेकिंग अभियान में उतरे डीडीसी और एसडीएम। तो पटना से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, नियमों के उल्लंघन पर ऑन द स्पॉट ये सजा दी गई है। तो पटना मास्क चेकिंग अभियान में कई दुकानों को सील किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी कड़ी में सड़कों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें डीडीसी और एसडीएम ने मौके का जायजा लिया और नियमों के उल्लंघन पर ऑन द स्पॉट फाइन लगाया गया है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मास्क चेकिंग अभियान में कई दुकानों को यहां सील कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगातार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और उसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई है। सड़कों पर मास्क चेकिंग अभियान में उतरे डीडीसी और एसडीएम। लगातार जिला प्रशासन कोरोना के मामलों को देखते हुए सतर्क है और इसी कड़ी में खुद डीडीसी और एसडीएम ने मौके का जायजा लिया और कई दुकानों को सील किया गया है। कार्रवाई करते हुए जो बिना मास्क के दुकानदार दिखाई दिए उन पर कार्रवाई की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये कार्रवाई। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए अनिल कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनिल, जानना चाहेंगे, नियमों के उल्लंघन पर फाइन भी लगाया गया है, कई दुकानों को सील भी किया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? तेजी से कोरोना का संक्रमण जो है वो बिहार में बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं ये मास्क चेकिंग अभियान जो है उसमें तेजी लाई गई है। फिर से एक बार सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, तमाम तरह के जो कोविड नियम है उनको पालन करते हुए कराने की अब जिम्मेवारी जो है वो पूरी तरह से जिला प्रशासन द्वारा देखी जा रही है। इसी कड़ी में अगर बात करें हम तो पटना में कई दुकानों में जाकर लोगों को खास तौर से हिदायत किया गया और जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उनको उनसे जुर्माना भी वसूला गया है और तमाम तरह के जितने भी कोविड नियम है उनको पालन कराने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई जो है करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में बात करें हम तो जिस तरह से डीडीसी जो रिकी पांडे हैं वो अपने दल बल के साथ निकले थे पटना की सड़कों पे और उन्होंने कई दुकानदारों का भी फाइन काटा है। वहीं अगर लोगों की बात करें हम तो आम लोगों को भी जागरूक करते हुए दिखे हैं कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि इस दरमियान में उन्होंने ये भी मीडिया से मुखातिब होते हुए ये भी कहा है कि हालांकि जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो तो बिना मास्क के खाना खाएंगे नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो भी सर्विस करने वाले लोग हैं, जो भी सर्व कर रहे हैं, उनको मास्क लगाना जरूरी होगा। जी अनिल, अगर आंकड़ों की बात करें तो पटना में गुरुवार को तकरीबन 215 दिन बाद 1911 नए कोरोना संक्रमित मिले और ऐसे में अगर ढिलाई बढ़ती जाएगी तो ये आंकड़ा लगातार और बढ़ सकता है। लेकिन लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे और लगातार बिना मास्क के सड़कों पर दिखाई देते हैं, तो जिला प्रशासन भी कहां तक कार्रवाई करेगा? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से कोरोना का संक्रमण जो है बीते अगर हम 2 दिनों की बात करें तो लगातार बढ़ते आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। अगर कल की बात करें हम तो जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ा था उसमें 1911 कोरोना संक्रमण के नए मामले जो है वो निकलकर सामने आए थे। वहीं अगर कुल संख्याओं की बात करें तो करीबन 5000 के पार ये चला गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार के लिए यह बहुत ही गंभीर विषय बनता है और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब कवायद जो है वो लगातार जारी है। रोडों पर, सड़कों पर बात करें हम तो लोगों को खास तौर पे जागरूक किया जा रहा है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बावजूद इसके कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखते हैं। तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त जिला प्रशासन की कार्रवाई होगी और लगातार ये कार्रवाइयां उनकी चलती ही रहेगी जब तक कि कोरोना संक्रमण का असर जो है वो काबू में नहीं किया जा सके। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो लगातार बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का जो सीधे गोपालगंज से आ रही है। तो गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से गोरखपुर आ रही फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी, 45 मिनट तक प्लेन में बैठे रहे यात्री। तो गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जेडीयू सांसद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्लेन में ही फंसे रहे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली से गोरखपुर आ रही फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी का मामला सामने आया है और 45 मिनट तक करीब
जो सभी यात्री है वो प्लेन में फंसे रहे और इस दौरान जेडीयू सांसद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी प्लेन में फंसे रहे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली से गोरखपुर आ रही फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी का मामला सामने आया है और 45 मिनट तक जो यात्री है उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ा। और अहम बात यह है कि जेडीयू सांसद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी इस दौरान प्लेन में फंसे रहे। गोपालगंज से यह बड़ी और अहम जानकारी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से गोरखपुर आ रही फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी मिली। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर मौजूद। जी शैलेंद्र, जानना चाहेंगे करीब 45 मिनट तक यात्री जो है वो इस प्लेन में फंसे रहे और दिल्ली से गोरखपुर आ रही थी ये फ्लाइट, फिलहाल क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल स्थिति सामान्य स्थिति है, क्योंकि जो गोरखपुर जो फ्लाइट लैंड करना था उसको नीचे रनवे खाली नहीं होने के कारण से 45 मिनट तक जो फ्लाइट था वो जो ऊपर ही उसको रहना पड़ा। उसमें गोपालगंज के जो सांसद हैं आलोक कुमार सुमन उसमें वो भी सवार थे, क्योंकि उनको दिल्ली से गोपालगंज आ रहे थे तो वहाँ गोरखपुर तक वो फ्लाइट से है, उसके बाद उनको आना था। क्योंकि यहाँ पे आके उन्होंने ये सारी जानकारियां दी और उन्हें सबसे राहत की बात यह है कि कुछ इसमें किसी भी यात्री या किसी भी तरह की कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सभी यात्री सुरक्षित है और फ्लाइट को जो विमान है उसको रनवे खाली होने के बाद से उसको उतार दिया गया और सभी सुरक्षित यात्री उसमें मौजूद है। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो 45 मिनट तक करीब प्लेन में बैठे रहे यात्री और इसके साथ ही जेडीयू सांसद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी प्लेन में फंसे रहे। मिनट तक प्लेन में बैठे रहे यात्री और एक बड़ी दिक्कत का उन्हें सामना करना पड़ा, जहां जेडीयू सांसद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी प्लेन में ही फंसे रहे। तो गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से गोरखपुर आ रही फ्लाइट में बड़ी तकनीकी खामी देखी गई और 45 मिनट तक करीब इन यात्रियों को इस कमी का सामना करना पड़ा और जेडीयू सांसद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी प्लेन में इस दौरान फंसे रहे। तो फिलहाल सभी यात्रियों को सुरक्षित प्लेन से उतार दिया गया है और बताया जा रहा है कि रनवे खाली ना होने की वजह से इस तरीके की खामी सामने आई थी और 45 मिनट तक प्लेन में ही बैठे रहे तो सभी यात्री। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, गोपालगंज से बड़ी खबर, दिल्ली से गोरखपुर आ रही फ्लाइट में तकनीकी खामी के चलते यहाँ यात्रियों को परेशान होना पड़ा और कम से कम 45 मिनट तक यात्री प्लेन में ही बैठे रहे और जेडीयू सांसद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी इस दौरान प्लेन में ही फंसे रहे। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली से गोरखपुर आ रही फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी देखी गई, जिसके बाद 45 मिनट तक प्लेन में ही बैठे रहे यात्री और इसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और प्लेन को लैंड करवाया गया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर गोपालगंज से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां 45 मिनट तक यात्री प्लेन में फंसे रहे और दिल्ली से गोरखपुर आ रही थी फ्लाइट जिसमें तकनीकी गड़बड़ी देखी गई, जिसके बाद 45 मिनट तक यात्री प्लेन में ही फंसे रहे। हालांकि बाद में इस खामी को ठीक कर दिया गया और बताया जा रहा है कि रनवे खाली ना होने की वजह से इस दिक्कत का सामना करना पड़ा था। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, 45 मिनट तक करीब यात्री को इस दुविधा का सामना करना पड़ा और जेडीयू सांसद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी इस प्लेन में मौजूद थे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दिल्ली से गोरखपुर आ रही थी फ्लाइट और जिसमें तकनीकी खामी देखी गई, जिसके बाद 45 मिनट तक करीब यात्री इस फ्लाइट में फंसे रहे। और अहम जानकारी आपको यह भी बता दें कि जेडीयू सांसद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी इस दौरान प्लेन में फंसे रहे।
तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।